Hello everyone, myself Shivani Mishra welcoming you all in Blossom Chemistry classes. Children, for class 10 we are preparing soaps and detergents. In the previous section of it, we already have learned about the soaps, the formation of the micelle as well as the structure of the soap, even the disadvantages of soap also covered there. So today we will move to the detergents. सोप्स आप पढ़ चुके हैं, आज हम डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. राइट, स्टार्ट करते हैं. पहले एक क्विक रिकैप ले लेते हैं अबाउट द सोप्स एंड द डिटर्जेंट्स. चिल्ड्रन, जैसे कि आप जानते हैं सोप और डिटर्जेंट्स हम लोग क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं. आइदर आपको क्लोथ्स वॉश करने हैं, अपनी बॉडीज़ को क्लीन करना है, अपने यूटेंसिल्स को साफ़ करना है, या अपनी कार वॉश करनी है. इन सभी चीज़ों के लिए आप सोप और डिटर्जेंट को यूज़ करते हैं. काम क्या है इनका? वाटर हर तरह के डर्ट को रिमूव नहीं कर सकता, जबकि सोप और डिटर्जेंट डर्ट्स को रिमूव करते हैं, उनके साथ कंबाइन हो जाते हैं और साथ ही उनको पानी के साथ जब आप धोते हैं तो वो ईज़िली रिमूव हो जाते हैं. पर सोप और डिटर्जेंट्स में भी कुछ डिफरेंस होता है. सोप जैसे कि आपने पढ़ा था कि हार्ड वाटर में वर्क नहीं करता है, क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं. जो सोप में कौन से आयंस प्रेजेंट हैं? सोडियम और पोटेशियम. तो सोडियम और पोटेशियम के जो आयंस हैं, साथ ही हाइड्रोकार्बन लगा रहता है सोप में, आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था. उसमें वो हार्ड वाटर के आयंस के साथ रिएक्शन करके उनके साथ कंबाइन करके स्कम का फॉर्मेशन कर देते हैं. राइट, तो वो हार्ड वाटर में वर्क नहीं करता. यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर चीज़ सोप साफ़ नहीं कर सकता है, तो डिटर्जेंट का फॉर्मेशन किया गया है. क्या करता है डिटर्जेंट? डिटर्जेंट्स आर द क्लींजिंग एजेंट्स possessing अमोनियम और सल्फोनेट salts of long chain carboxylic acids that are used to clean clothes in hard water. राइट, यानी कि हार्ड वाटर, खारे पानी में भी अगर कपड़े साफ़ करने हैं, जहाँ कई जगह ऐसी होती जहाँ पर सिर्फ खारा पानी ही आता है, सॉल्ट वाटर नहीं आता, तो उस जगह सोप का ईज़िली यूज़ नहीं हो सकता, सोप वर्क नहीं करता है, वहाँ पर डिटर्जेंट्स ही काम करते हैं. तो डिटर्जेंट्स में क्या प्रेजेंट है? अमोनियम और सल्फोनेट के सॉल्ट्स हैं. लॉन्ग चेन किसकी है? कार्बोक्सिलिक एसिड की. सोप में हाइड्रोकार्बन की थी, सोप में हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन थी, सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स थे. जबकि डिटर्जेंट में कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन है और साथ ही अमोनियम और सल्फोनेट आयन सॉल्ट्स प्रेजेंट है उसमें. राइट, हार्ड वाटर इज़ द वाटर कंटेनिंग, हार्ड वाटर कौन सा वाटर है? जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं. सोप क्या करता है? सोप फॉर्म्स लेदर विद दीज कार्बोनेट सॉल्ट्स देयर बाय मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू क्लीन द क्लोथ्स. सोप के द्वारा बनाया हुआ जो झाग होता है, जो फेना होता है इन कार्बोनेट्स के साथ में, वो कपड़ों की सफाई को बहुत ही डिफ़िकल्ट कर देता है, हार्ड कर देता है. कपड़े साफ़ नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो सोप में चार्ज आयंस होते हैं वो स्कम का फॉर्मेशन करते हैं. यानी कि जो चार्ज एंड होते हैं डिटर्जेंट के, सोप के, वो स्कम का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि डिटर्जेंट्स के साथ ऐसा नहीं है. जो चार्ज एंड होता है डिटर्जेंट का, वो स्कम या प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं करता है. किसके साथ नहीं करता है? जो कि हार्ड वाटर प्रेजेंट है. हार्ड वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस है. यानी कि जो चार्ज एंड्स हैं डिटर्जेंट के, दे डू नॉट फॉर्म स्कम और प्रेसिपिटेट्स विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन द हार्ड वाटर. Therefore, they remain effective in cleaning dirt in hard water as compared to soap. या आप डिटर्जेंट्स, अगर आ जाता है शॉर्ट नोट लिखने को तो आप वहाँ पर भी लिख सकते हैं. अगर सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस आ जाता है तो भी आप वहाँ पर ये लिख सकते हैं. As well as they also used for the manufacturing of shampoos and various cleansing products. तो जो भी सामान आप क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं वहाँ पर भी डिटर्जेंट्स का यूज़ होता है, और साथ ही जो शैम्पूज़ आप यूज़ कर रहे हैं उनमें भी डिटर्जेंट्स का यूज़ होता है. डिटर्जेंट का मतलब सिर्फ वो कपड़े धोने वाला पाउडर ही नहीं होता है. डिटर्जेंट और सोप में सिर्फ यही डिफरेंस है कि सोप सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स हैं, हाइड्रोकार्बन लॉन्गेस्ट चेन के, जबकि डिटर्जेंट्स अमोनियम और सल्फोनेट चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज सॉल्ट्स होते हैं. किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड्स की लॉन्ग चेन्स के. राइट, मूव करते हैं आगे. एडवांटेजेस की बात करते हैं. सोप की एडवांटेज यहाँ पर लिखा है, बट यहाँ पर हम एडवांटेज ले रहे हैं किसका? डिटर्जेंट्स का. ओके,
तो अनलाइक सोप्स, डिटर्जेंट्स कैन वर्क इन हार्ड वाटर, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं. दे ऑल्सो हैव अ स्ट्रॉन्गर क्लिनजिंग एक्शन दैन सोप, सोप से ज़्यादा स्ट्रांगली क्लीन करता है. डिटर्जेंट्स में बी यूज इन सलाइन और एसिडिक वाटर. सलाइन मतलब जो नमक वाला पानी होता है, और एसिडिक मतलब जिसमें थोड़ा सा एसिड प्रेजेंट होता है, वहाँ पर भी डिटर्जेंट वर्क करता है. डिटर्जेंट्स आर मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर दैन सोप, सोप से ज़्यादा सॉल्युबल डिटर्जेंट होता है पानी में. डिटर्जेंट्स हैविंग लीनियर हाइड्रोकार्बन चेन्स आर बायोडिग्रेडेबल. डिटर्जेंट्स की जो लीनियर हाइड्रोकार्बन चेन होती हैं वो बायोडिग्रेडेबल होती है. बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि अगर वो पानी ज़मीन पर पड़ा रह जाए तो वो बैक्टीरिया और वायरस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उनको थ्रू उनको डिग्रेड तोड़ दिया जाता है, तो वो इतना ज़्यादा हमारी एटमॉस्फेयर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचाते. ये एक डिसएडवांटेज है डिटर्जेंट का. कि मेजर डिसएडवांटेज क्या है कि दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. लॉन्गेस्ट जो उनकी लीनियर चेन है वो सोप के कंपेयर में थोड़ा सा डिग्रेडेबल है, बट एक्चुअली क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है. ईजिली ये बैक्टीरियाज के थ्रू या वायरसेस के थ्रू डिग्रेड नहीं होते, इसीलिए दे कैन कॉज सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन. पानी आपने धोया उसको तो वो पानी नदी में जा रहा है, रिवर में जा रहा है या सी में जा रहा है, वही पानी आपकी सॉइल पर भी आ रहा है, तो सॉइल और वाटर पोल्यूशन की एक वजह डिटर्जेंट है. एक्सेसिव एल्कलीज यूज इन सम डिटर्जेंट कैन डैमेज द फैब्रिक. जो डिटर्जेंट में एल्कली यूज़ किया जाता है, बेस यूज़ किया जाता है, अगर उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो आपका कपड़ा जो फैब्रिक है वो ख़राब भी हो सकता है. कलर में रन आउट वाइल यूजिंग चीपर वैरायटी ऑफ डिटर्जेंट. अगर आप अच्छी क्वालिटी का डिटर्जेंट नहीं यूज़ कर रहे हैं तो ये भी पॉसिबल है कि आपके कपड़ों का कलर ख़राब हो जाए. मोर अमाउंट ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिंजिंग टू रिमूव द फोम. बहुत ज़्यादा पानी लग जाता है, जो झाग होता है डिटर्जेंट का उसको साफ़ करने में, उस डिटर्जेंट में भीगे हुए कपड़े धोने के लिए बहुत ज़्यादा पानी लग जाता है, जिससे पानी की वेस्टेज होती है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके कपड़ों में फोम रह जाएगा, साबुन डिटर्जेंट रह जाएगा, उसके मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे. वो मॉलिक्यूल्स आपके कपड़े को भी ख़राब करते हैं, साथ ही आपकी स्किन के लिए भी हार्मफुल हैं. तो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे डिटर्जेंट के. क्वेश्चन आता है चिल्ड्रन डिटर्जेंट और सोप से रिलेटेड कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, उसका आंसर भी आपको इसमें मिल जाएगा. क्वेश्चन आता है राइट डाउन द 5 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट्स, वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा. साथ ही क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द सोप, जो आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा. क्वेश्चन आता है कि हाउ आर द मिसेल फॉर्म. तो अब मिसेल फॉर्मेशन जो होता है वो सोप्स के थ्रू होता है या फिर क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट. तो इस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज़. एनीवेज, फ़िलहाल इतना ही. टिल देन, थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब दिस चैनल, मस्ट लाइक एंड शेयर द वीडियो. थैंक यू.